Welcome to all. In this video today I am going to discuss about Bohr model. In this video I am going to discuss Bohr's postulate. The first postulate is Bohr said that he takes an example of an atom, and we all know that in an atom the center here is positive charge, that is called as nucleus. He said that कि सेंटर में जो है हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, ओके, वेयर जो है सारा का सारा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास जो है कंसंट्रेटेड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम. एंड he also find that this is first postulate. He also find that how electron revolve around the nucleus. इसने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर में है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, न्यूक्लियस में तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. इसने फाइंड किया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करेंगे, सॉरी रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस. कैसे रिवॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, एक बिल्कुल सर्कल, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा बिल्कुल ये करेंगे, इसकी तरफ फोर्स लगाएंगे सेंटर की तरफ और रोटेट करेंगे, ओके, और फॉलो करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा. इसको कहा गया, इसके स्टेबल ऑर्बिट थे. अनस्टेबिलिटी की बात नहीं कही गई, पहले हमने अनस्टेबिलिटी देखी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल नेचर का आ रहा था, बट बोर मॉडल ने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल ऑर्बिट में क्या करता है, इसको रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड. अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड ऑर्बिट में है, और कितने इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है. KLM सेल भी होता है जो फाइंड हमारी हेल्प करता है बताने में कितने ऑर्बिटल कितने सेल में है, ओके. यहाँ से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, रोटेट करेगा. इन्हीं ऑर्बिट को क्या कहा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट. और जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड को कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट, और कहा गया एनर्जी लेवल, ओके, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और थर्ड पोस्टुलेट आया, उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, मतलब रिवॉल्व करने के लिए एंगुलर मोमेंटम जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. इसका कहा गया, इसने कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे तो कितना होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, ये होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, ठीक है. इतना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए. और इसने कहा गया कि फिक्स्ड ऑर्बिट में ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज होता है, मीन्स n के फैक्टर से लगता है. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो h/2 पाई, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो h/पाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो h/3 पाई. ये कहा गया इसके कि इलेक्ट्रॉन इस एंगुलर मोमेंटम से क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम मेंटेन रखेगा, मीन्स कंजर्वेशन होती है एंगुलर मोमेंटम में, अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, इस फैक्टर से क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा. एंड द फोर्थ पोस्टुलेट हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई एनर्जी गेन करता है ग्राउंड स्टेट में तो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, और ये जो होती है हाई एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, अनस्टेबल होती है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता है, तो इसलिए क्या करता है ग्राउंड स्टेट को आने की ट्राई करता है. और जब यहाँ पे क्या करता है अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हमें पता लगता है कि कितनी एनर्जी इसने रिलीज़ की, ठीक है. ये आई माइनस ई फाइनल, इनिशियल है फाइनल, और ये एनर्जी थी इसकी जो रिलीज़ की. ये बोहर की कंडीशंस थी. इसने फाइंड आउट किया आगे फर्दर कि कितना रेडियस होता है, कितना वेलोसिटी होती है, ठीक है. इसके रिलेशन फाइंड आउट किए स्पीड के, और इसकी एनर्जी फाइंड आउट की. चलो फाइंड आउट करते हैं फास्ट, जल्दी से हम भी करते हैं फाइंड कितना रेडियस आ रहा है, ठीक है. तो इसका एक फार्मूला है. इसने कहा कि हमें पता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितनी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में. न्यूक्लियस के बीच में चार सा प्लस सी और इलेक्ट्रॉन का चार सा माइनस सी. तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, कूलम्ब
इसका हम यूज़ करें अगर एक प्लस सी और एक माइनस सी, हम इसका क्या कर रहे हैं ओवरऑल ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली ले रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू है 1/4 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि आर था। इसने कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम इंटू प्ले आ गई mv²/rn, हमें पता है 1/4 जो ये क्या कर रही थी, जो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो किसकी इक्वल आ रही थी। मतलब बेसिकली इसका बताने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है तभी घूम पाएगा जिसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इक्वल होगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका रेडियस कितना आ रहा था। ओके, हम पहले फाइंड आउट करेंगे, आर एन से आर एन कट गया, क्या फैक्टर बच गया, mv(n²) इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ e², ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी अपॉन आर एन, ठीक है। अब इसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इसने कहा गया mv(r), हमें पता है इस फैक्टर से क्या करते हैं NH/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, हमें मिल जाएगा यहाँ से आर एन, ओके, और बी एन फाइंड आउट करते हैं। बी एन कितना आ रहा है, हमें बी एन डालना है यहाँ पे, तो इससे आर एन निकाल देंगे, ठीक है। बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, NH/2πmRn, ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, एन स्टेट की वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की, ओके। अब इसी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, फर्स्ट में कर देते हैं पुट NH/2πmRn का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा इसका, कितना एन स्टेट का रेडियस आ रहा है, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने देखा इससे जो कट रहा था हमने काट दिया, हमें देखने को मिला आर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका स्क्वायर आएगा बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर आएगा 4π², 4π से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 4π, ठीक है, सॉरी 4 से 4 कट जाएगा, पाई आएगा और m एज इट इज़, यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या होगा m भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी, आर एन की वैल्यू आएगी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ रही है निकल के, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, 1/rn आ रहा था यहाँ पे इक्वल टू e² और यहाँ पे क्या होगा पाई और क्या होगा m होगा अपॉन और क्या बचा एन एच, इसका भी स्क्वायर होगा n², और m से तो एक m कट गया, इसकी वैल्यू आई, तो आर एन कितना आएगा n²h² अपॉन इलेक्ट्रॉन स्क्वायर पाई m, ठीक है। उसके बाद ε0 का फैक्टर भी लगेगा ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू आई। ये आगे हमारे पास रेडियस इसका, हमने वेलोसिटी निकाल दी, रेडियस निकाल दिया, हमने फाइंड आउट किया कि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके किसके n² के, ठीक है, कितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे क्या होगा रेडियस होगा, जितना रेडियस होगा उतना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। हमें ये मिला कि जितना रेडियस होगा ये डिपेंड करेगा इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, इसका फैक्टर भी है रेडियस का, अगर ऐसे लिखते हैं रेडियस को 149 बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है। इसको बोहर रेडियस भी कहा गया, h² अपॉन एन का स्क्वायर को ना लेते हुए अगर मान लेते हैं तो वो फर्स्ट बोहर रेडियस आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बोहर, अपना रेडियस फाइंड आउट किया, एन इक्वल 1 स्टेट पे 2 स्टेट पे 3 स्टेट की, इसकी वैल्यू निकल के आए, जब प्लेस करेंगे सारी सारी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये था बोहर रेडियस। और नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड, इसकी स्पीड कितनी आ रही है, अगर हम स्पीड निकालें तो बी एन की वैल्यू निकालनी है, बी एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं जब यहाँ पे प्लेस कर दें आर एन की वैल्यू, ठीक है, एन एच ऑलरेडी था 2πmRn और आर एन की वैल्यू प्लेस करनी है NH/2πm, आर एन की वैल्यू प्लेस कर दो, कितनी आ रही है n²h² अपॉन e²πm, जब इसको काटेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी e² अपॉन 2h ε0 n,
ये निकल के आएगा वी एन। ठीक है, वेलोसिटी भी आ गई, रेडियस भी आ गया। यहाँ से देखने को मिला कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। मीन्स ये डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने देखा इस ग्राफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, ठीक है, हमने इसमें बेसिकली फाइंड आउट किया बोर रेडियस, और इसमें हमने देखा कि रेडियस कितना था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। स्पीड जो थी ये क्या कर रही थी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।